मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। क्योंकि आज ये वीडियो कृपया करके पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ही ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक लड़का था, बहुत सीधा साधा था। वो बेंगलुरु का था और उसको मम्मी पापा और उसकी वाइफ बेंगलुरु के अंदर ही रह रहे थे। खुद का घर था और उसका लड़के का जॉब कंपनी में काम कर रहा था। थोड़े दिन के लिए मुंबई के अंदर उसका कंपनी ने भेजा था। और लड़के से जब उसकी माता पिता से बात हुई तो पूछा, क्या बेटे, खाना पीना कैसा है, रहन सहन कैसा है, सब कुछ कैसा चल रहा है? बच्चे ने बोला बहुत अच्छा है। तब उसके बाद में उसकी बीवी ने बात किया, जानो मेरे साथ अभी नहीं है, तुम तो बेंगलुरु से मुंबई चले गए और मैं अभी अकेली बहुत परेशानी में हूँ। तब उसके पति ने सोचा, ये पागलपन ऐसा दिखा रही हैं कि इसको भी हमारे साथ में बुला लेते हैं। तब उसने कंपनी में जॉब करता था, उधर से सब कुछ बातचीत करके बीवी के लिए बेंगलुरु टू बॉम्बे का टिकट करा लिया और आने का इंतजाम कर लिया। जब हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोगों को, जब भी ज़िंदगी में जीने के लिए सुरक्षित रहना, सावचेती से रहना, ट्रेन के अंदर सफ़र करते समय किसी चाहे किसी का भी धर्म का हो, किसी से भी खाना भी नहीं और लेना भी नहीं और देना भी नहीं, और ध्यान से रहना, ध्यान से जाना। ज़्यादा हवा में उड़ोगे तो हवा के साथ में तुम भी उड़ जाओगे और बाद में घर वाले आपको ढूंढने वाले हैं। इसलिए हमेशा संभल के रहना बहुत ज़रूरी है। उसी टाइप का ये वीडियो है। जब बॉम्बे के अंदर लड़का काम कर रहा था कंपनी के अंदर, बीवी के टिकट बना के भेज दिया उसने, और उसके बाद में बीवी ने बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली ट्रेन के अंदर तो बैठ गई और पति ने फ़ोन लगा के बात किया, जानू मैं अभी ट्रेन के अंदर बैठ गई हूँ, सब कुछ अच्छा है। और जब धीरे 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 ट्रेन चलती है, समय गुजरता रहता है, तब उसको अगल बगल में रहते हैं, मुस्कुराते हैं। और जब वो फंस जाती हैं, क्योंकि सिंगल चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, ऑटोमेटिक फंस जाती है। वैसा ही हुआ उसके साथ में दुरुपयोग। जब जब उसने कुछ भी थामा, वो कुछ भी नहीं खाया, और उसके बाद उसने थामा तो दो आदमी उसके साथ में थे बगल में, उसने खा लिया और उसके बाद में उसको भी वापस थामा तो वो नहीं खाया, सिर्फ खाना दिया और लिया कुछ भी नहीं। जब मुंबई आने का सिर्फ घंटा डेढ़ घंटा ही समय बचा, उस समय में दोनों आदमियों ने चाय वाला ट्रेन के अंदर आया, चाय मंगवाई। चाय के अंदर वो दो आदमी के लिए अलग रख लिया और एक चाय के अंदर बेहोश का दवाई डाल के दे दिया। जब बेहोश का दवाई दिया और ट्रेन का मुंबई पहुंचने का डेढ़ घंटा ही समय बचा था, उसी समय उस लोगों ने ये जानबूझकर ऐसा कार्य किया था और उस औरत को उठा के लेके चले गए। और उसके बाद में उसका वाइफ का फ़ोन भी बंद कर दिए, क्योंकि आजकल ये दुरुपयोग बहुत ज़्यादा चल रहा है दुनिया के अंदर। क्योंकि आजकल इंसान को इंसानियत से नहीं जीना चाहते हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि उसके बाप दादे ने
जैसा संस्कार सिखाएंगे वैसा ही आने वाली पीढ़ी सीखने वाली है। क्योंकि आजकल सभी लोग स्वार्थी हो गए, सिर्फ फ़ोन के पीछे पड़े रहते हैं और परिवार की हालत ऐसी हो जाती है। उसके बाद में उस दोनों गुंडागर्दी इंसानों ने बेंगलुरु से, वो भी साथ में थे, और जब मुंबई आने वाला था 1.5 घंटे पहले ही उसको चाय के अंदर जहर डाल के उसको लेकर के चले गए उठा के कार के अंदर। जब उसको बेहोश थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, उस औरत ने पूछा, क्या भैया मैं अभी किधर हूँ? दोनों गुंडों ने एक ही बोला, कुछ भी बोला इधर ही कार के अंदर ही मार देंगे। ऐसा करके रेड लाइट के अंदर उसको लेके चले गए। और जब रेड लाइट एक बहुत डेंजर होता है, उसके अंदर लेकर के चले गए, और उसके बाद में बहुत धोखेबाजी उधर होती है। जब बहुत लोगों को इसी टाइप का ले करके बहुत लोगों को ऐसा फंसा डाले हैं, क्योंकि ये देश द्रोही है, ये काला बाजारी करते हैं और भारत को बहुत लूटते हैं। ऐसा ही किया, और उसके बाद में 20-25 दिन हो गया, और रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु के अंदर, मुंबई के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी कंप्लेंट करना सभी जगह कर लिया, बट वो उसकी पत्नी नहीं मिली। उसके बाद में जब उधर एक इंसान लाल लाइट के अंदर गया था, गरीब इंसान था, जब सभी लेडीज़ और लड़कियां एक तरफ बैठी थी और वो एक तरफ अकेली बैठी थी, तब वो भोलापन इंसान उसको पूछा, क्या दीदी तुम्हारे को क्या हुआ? उसने बोला, भैया चाहे मेरी जान भी लो कोई बात नहीं, बट आपका 1 मिनट के लिए मोबाइल चाहिए। तब उसने गरीब ने उसको फ़ोन दिया, और वो पत्नी उसके पति को फ़ोन किया, फ़ोन करके उसको बता दिया, आपको पत्नी चाहिए तो इमीडिएटली मेरे पास में आइए। उसने पूछा किधर आना, तो बोला लोकेशन दे करके पुलिस को साथ में लेके आना, अकेलेपन आना नहीं। और जब उसने पति ने ऐसा सोचा, लोकेशन का पता लगाया और सीधे कार को लेकर के आया अकेला। और जब उसको लोकेशन पे आया, बहुत उधर बहुत जंगल था, अगल बगल में कोई भी नहीं थे, चारों तरफ कचरे की ढेर लगे हुए थे। और जब वहाँ पर पहुँचा, बहुत गंदगी बदबू उधर आ रही थी। और जब वो उधर अंदर गया तो बड़े बड़े अंदर गुंडे बैठे थे, क्योंकि ऐसा कार्य करने वाले बहुत बड़े बड़े गुंडे होते हैं। पॉलिटिक्स भी अंदर हो रहती है इसके अंदर। जब वैसा होने के बाद में वो अंदर गया, छोटे छोटे रूम रहते हैं, वो उसको बीवी को लेकर के अंदर चले गए और अंदर से डोर बंद कर दिया। और इमीडिएटली पुलिस कंट्रोल में फ़ोन किया उसने, भाई साहब जब मैंने इतना सारा कंप्लेन किया, आप लोगों से कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ मैंने कर लिया, मेरा बीवी मिल गया है, मेरी और मेरी बीवी की अभी जान जा सकती है। ये एरिया है और ये लोकेशन है, इधर बहुत लोगों के साथ में दुरुपयोग हो रहा है, हत्याएं कर रहे हैं। आपको इंसानियत हो तो जल्दी से जल्दी आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस इधर आइए। और वो फ़ोन बात करते समय ही जल्दी से जल्दी उधर पुलिस आ गई, और चारों तरफ पुलिस फोर्स ने घेर डाला, और उसके पास में वापस उसको फ़ोन किया। तब उसके बाद में सभी लोगों को गिरफ्तार किया और सब लोगों को जेल में डाला, और जो सबका रिपोर्ट लिखाया। और जहाँ जहाँ से उस गुंडों ने सभी लेडीज़ और लड़कियों को पकड़ के रखा है, सबको अपने घर तक, पुलिस वाले ने सबको अपने घर तक वापस भेज के आए हैं। हमेशा
जागरूकता रहना बहुत ज़रूरी है। आपको बेवकूफ़ बनाने में बहुत लोग पीछे पड़े हैं। किसी का भी पैसे पैसे के जाल में फंसोगे तो बुरी तरह से मरोगे। और जब आप पैसों के ऊपर लालची नहीं बनोगे तो ज़िंदगी में हमेशा के लिए सफल बनोगे। जो इंसान पैसे के पीछे पड़ गया वो अपनी ज़िंदगी से मर गया, क्योंकि पैसा एक बहुत गंदी चीज़ है। जब इंसान के पास में ज़्यादा पैसा आ जाता है तब उसको माता पिता भी अच्छे नहीं लगते हैं, भाई बहन अच्छे नहीं लगते हैं, परिवार अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ उसको पैसा ही पैसा अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा कार्य ज़िंदगी में कभी भी मत कीजिए, क्योंकि पैसा इंसानों की हाय लेते हैं। लाखों करोड़ों अरबों पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं, बट एक भी छोटी सी बीमारी लगती है, नहीं तो बीमारी से तुम लोगों का शरीर बचेगा, नहीं परिवार बचेगा, नहीं तुम लोगों की मान और मर्यादा बचेगी। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा संभल कर रहिए और क्राइम पेट्रोल हमेशा देखिए। और ज़िंदगी में हमेशा जोश के साथ में हम वीडियो बनाते हैं और ज़िंदगी में हमेशा सफल रहते हैं। और हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम हमेशा सबका साथ सबका विकास। मेरे देश के अंदर सभी लोगों की ज़िंदगी हर पल अच्छी से अच्छी ज़िंदगी में जीना चाहिए और किसी के साथ में भी दुरुपयोग नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो भी हम बात बोलते हैं सच्चे से सच्ची बात बोलते हैं और सब कुछ हम गूगल के अंदर सर्च करते हैं और पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और कृपया करके घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए। एकजुट होकर के परिवार में रहेंगे तो आपके बाल भी नहीं बिखर पाएंगे, कान भी, और आपके घर के अंदर फूट रहेगी। तो जैसे झाड़ू का एक एक तिनका बिखर जाता है वैसा ही तुम्हारा परिवार को बिखोर देंगे ये समाज। ऐसी आपके पीछे पड़ी है, क्योंकि जैसी करनी है वैसी भरनी है। आजकल तो सभी लोग लाइफ स्टाइल के अंदर फंस गए हैं और इस लोगों के साथ में मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, जो इंसान ये चूहे की तरह बहुत कूदते हैं, आने वाले समय में इस लोगों को नहीं तो खाना मिलने वाला है, नहीं पानी मिलने वाला है। क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा चैन से जीना चाहिए, हमेशा सच्ची भावना से जीना चाहिए। ज़्यादा घमंड के अंदर कभी भी नहीं जीना चाहिए, क्योंकि इंसान घमंड के अंदर रहता है वो इंसान कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इंसान को बर्बाद करने के लिए घमंड, लालच यही है, दुरुपयोग करने के लिए। हमेशा अपने भाई बहन, माता पिता, दादा दादी की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए और परिवार के साथ में खाना खाइए और सुरक्षित रहिए। क्योंकि किसी के भी साथ में दुरुपयोग होता है जब मेरा दिल दुखता है, क्योंकि किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए। विदेशों के अंदर भी ऐसा खूब हो रहा है और पहले खूब ऐसा होता था और नाम और निशान मिटा देते थे और भारत तक बात भी नहीं आती थी। और अब तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा है। चाहे वर्ल्ड के अंदर किधर भी भारतवासी हैं उसको अपने देश की आन मान शान मान मर्यादा से मोदी जी के अभी सभी आदमी सुरक्षित अपने घर पर आ रहे हैं। क्योंकि जब मोदी जी का डंका बजता है वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का नाम रहता है। जब बहुत लोग मोदी जी के पीछे पड़े थे, मोदी जी तो एक एक कंट्री जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूम करके आते हैं। अरे बेशरम लोगों, ऐसे तुम लोग डूब मरो। मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर घूमे थे अपना भारत का राज जमाने के लिए। और मोदी जी ने पूरे प्रत्येक कंट्री के अंदर, बहुत सारी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, तो भी 56 इंच का सीना आन मान शान से सीना तान के मोदी जी उधर भी गए और उधर भी धूमधाम से मोदी जी का स्वागत हुआ।
और वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का नाम हुआ। अभी आने वाला समय में वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री भारत होने वाला है, क्योंकि आन मान शान भारत की मोदी जी के मुकाबले में कोई भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जैसा मोदी जी का अवतार, हमेशा मोदी जी सच बात बोलते हैं और बहुत सारी पार्टियां सब कुछ फ्री फ्री के चक्कर में पब्लिसिटी कर देते हैं और गवर्नमेंट का पैसा ही बर्बाद कर देते हैं। जो भी कौन सी भी पार्टी हो, फ्री फ्री का नाटक मचा रहे हैं ना, उस पार्टियों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग पब्लिक को कुछ भी देना चाहिए, तुम्हारे पर्सनल पैसे निकाल के देखिए, उसके बाद में मैं आप लोगों की तुम लोगों की औकात क्या है बाद में आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि खुद के पॉकेट से एक बिस्कुट खाने का पैसा भी किसी को नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, करंट 100 यूनिट फ्री दे देंगे, करंट का बिल फ्री दे देंगे, पानी की सप्लाई फ्री दे देंगे, तुम लोगों को गेहूँ चावल सब कुछ फ्री दे देंगे, मकान फ्री दे देंगे। बोलना बहुत इजी है मेरे भाई, और जब देते हैं ना तब भारत का ही बहुत दुरुपयोग हो जाते हैं। तुम लोगों को क्या हाथ पाँव नहीं है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीछे खाने के लिए लगे हैं? ऐसा कार्य मत कीजिए। अपने 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 शरीर पर निर्भर रहिए, अपने देश की सेवा करने के लिए हिम्मत रखिए, किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए। और अब की बार जो देश के अंदर अच्छे से अच्छे कार्य करते हैं उसको ही वोट डालिए। यदि वो पार्टी आपको पसंद नहीं है तो वो NOTO नोटों के अंदर डालिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी ये विरोधी बहुत दल है उस लोगों को मालूम पड़ने वाला है। क्योंकि ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। यदि वर्ल्ड के अंदर भारत का कंट्री लाना है तो जो व्यक्ति भारत के अंदर अच्छा काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसको आप वोट दे करके जिताएंगे तो आपको वर्ल्ड के अंदर आप लोगों का भी नाम रोशन होएगा और भारत का भी होगा। और आने वाले समय में तुम लोगों के लड़के लड़की का भी ज़िंदगी बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप लोगों ने पैसे के लालच में आकर के दूसरे लोगों को वोट दे दिया तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत दुरुपयोग होने वाला है। ये आपके सामने मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ पर सच्चाई है उसके ऊपर दुरुपयोग हो रहा है और जहाँ पर दुरुपयोग है वहाँ पर अच्छा हो रहा है। ऐसे ऐसे बहुत विरोधी पार्टियाँ हैं, ऐसा कार्य करने में थकती भी नहीं है। और आजकल तो 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ है और अब हो रहा है, उसके साथ में अभी विरोध भी करते जा रहे हैं। ऐसा कार्य कभी भी मत कीजिए। इसलिए इंडियन आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट, इंडियन डॉक्टर सबको मैं मेरे दिल से सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।